जो लिखती है वो करती है, आप जो लिखते हैं वो कभी नहीं करते, केवल और केवल ढकोसलेबाजी करने का काम करते हैं। अरे आप बताइए। दिल्ली की जनता ने आपको झुकाने का काम किया है, आपके बस की अब दिल्ली की राजनीति संभालनी हुई नहीं। लोकतंत्र अगर कहीं सुरक्षित है तो मोदी जी के राज में सुरक्षित है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली चुनावों का बिगुल बज चुका है, सभी कैंडिडेट्स ने अपने अपने नामांकन दर्ज करा दिए हैं। अब दिल्ली चुनाव बेहद नज़दीक है, 5 तारीख को वोटिंग और 8 को परिणाम होने वाले हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करती है और अब इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि किसके संकल्प पत्र में जनता के मुद्दे उठाए गए हैं। बात करेंगे लोगों से। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जनता का संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है? केजरीवाल साहब बता रहे हैं कि वो तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि केजरीवाल की सरकार दोबारा आ रही है, 5 साल और मिलेंगे और लंदन पेरिस जैसा विकास दिल्ली के अंदर करके दिखाएंगे। ठीक है, केजरीवाल जी अभी नींद में हैं। केजरीवाल जी अभी तिहाड़ में से वो उठे नहीं हैं। वो केजरीवाल जी अभी वो ऐसी नींद में, ऐसी गहरी निद्रा में है कि उन्हें अभी लगता है कि वो तिहाड़ में ही हैं। अरे साहब, कब तक सपने देखोगे और कब तक सपने दिखाने का काम करोगे? दिल्ली की जनता जानती है आप जो कहते हैं वो कभी करते नहीं हैं, आप केवल लूटने का काम करते हैं। आप स्कीम कम स्कैम पर ज़्यादा ध्यान देने का काम करते हैं। आपकी बातें केवल हवाई रहती है। आप केवल राजनीति का चुंगल बनाने का काम करते हैं, राजनीति की घेराबंदी बनाने का काम करते हैं। आप गरीबों का उपहास उड़ाने का काम करते हैं, आप पूर्वांचल का उपहास उड़ाने का काम करते हैं, दिल्ली के हर वर्ग को लूटने और ठगने का काम करते हैं। चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, किस वर्ग के साथ आपने अन्याय नहीं किया अरविंद केजरीवाल जी? क्या बात करते हैं कि वो भाजपा जो कहती है वो करती है। अरे साहब, चले जाइए मध्य प्रदेश में जाकर देखिए, चले जाइए आप आपके हरियाणा में जाकर देखिए, चले जाइए आप छत्तीसगढ़ में जाकर देखिए, चले जाइए आप गुजरात में जाकर देखिए। भाजपा का काम बोलता है, जो लिखती है वो करती है। आप जो लिखते हैं वो कभी नहीं करते, केवल और केवल ढकोसलेबाजी करने का काम करते हैं। अरे आप बता रहे हैं महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। वो तो कहते हैं महिलाओं के लिए बस फ्री यात्रा है, युवाओं के लिए अच्छे स्कूल हैं, शिक्षा का बढ़िया टॉप मॉडल बना दिया और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। सबके लिए तो कर रहे हैं। देखिए, बस फ्री की बात करते हैं, एक बात बताइए, बस की व्यवस्था हो तो उपलब्ध कराइए। अरे जनाब, आप बस की बात करते हैं, कौन से बस की बात करते हैं जहां महिलाएं 2-2 घंटे 3-3 घंटे बस के इंतजार में खड़ी रहती है, जहां बसें रुकती नहीं है? अरे साहब, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का गर्त में आपने डालने का काम किया। आप जिस बस की बात करते हैं उस डीटीसी कर्मचारियों को आप तो तनख्वाह नहीं दे पाते जनाब। आप बस की बात करते हैं, महिलाओं के लिए बस रुकती नहीं। भाजपा वही तो कहती है हम मुफ्त भी करेंगे और सुविधाएं भी देंगे। अरे साहब, आप सुविधा दीजिए। भाजपा सुविधा देने की बात करती है। आप चले जाइए किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, आप कहते हैं ना कि हम सीखते बहुत हैं। अरे क्या सीखते हैं? आप सीखते कुछ नहीं साहब, आप झुकते हैं। केवल आप, दिल्ली की जनता ने आपको झुकाने का काम किया है। आपके बस की अब दिल्ली की राजनीति संभालनी हुई नहीं। आपने जितना लूटने पर ध्यान दिया, जितना स्कैम पर ध्यान दिया, उतना ही ध्यान अगर दिल्ली के विकास के ऊपर दिया होता तो शायद आज हमारा दिल्ली कहां से कहां पहुंच गया होता साहब। हर एक सेक्टर को आपने खत्म करने का प्रयास किया, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो जल विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, किसी भी विभाग को आपने छोड़ा तक नहीं। त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है इस पर। दिल्ली में कांग्रेस भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और माना जा रहा है कांग्रेस भी एक बड़ा खेल कर सकती है दिल्ली चुनाव के। साहब, कांग्रेस कोई बड़ा खेल करने के चक्कर में नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक है। कांग्रेस ही आप है और आप ही कांग्रेस है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक साथ गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ा और ये वही कांग्रेस है साहब जो 2024 के चुनाव में एक पार्टी लोकतंत्र बचाने की बात करती थी, संविधान बचाने की बात करती थी, दूसरी पार्टी जेल का जवाब वोट से मांगती थी। इसी दिल्ली की जनता ने कहा अगर कोई लोकतंत्र को बचा सकता है तो एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी जी। और दिल्ली की जनता ने ही कहा अरविंद केजरीवाल जी, आपको जेल का जवाब वोट से देना है और ऐसा जवाब दिया, अरविंद केजरीवाल को वापस जेल में छोड़ने का काम इसी दिल्ली की जनता ने किया। मतलब लोकतंत्र अगर कहीं सुरक्षित है तो मोदी जी के राज में सुरक्षित है, संविधान कहीं सुरक्षित है तो मोदी जी के राज में सुरक्षित है। और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि अब दिल्ली से विकास के वनवास
बस को पूरी तरह से खत्म करना है और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनानी है। अब जो बहाने बनाते हैं वो नहीं चाहिए, अब हमें बदलाव की सरकार चाहिए जो दिल्ली को बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनाए, जो दिल्ली में महिलाओं के विकास के लिए काम करे, जो दिल्ली में बुजुर्गों के सम्मान की बात करे, जो दिल्ली में युवाओं की परिकल्पना की बात करे, जहां हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे, इस बार क्या दिल्ली चुनाव राजमहल बनाम शीश महल की लड़ाई का मुकाबला होने वाला है? क्योंकि आप लोगों ने शीश महल का मुद्दा तो बढ़ चढ़कर उठाया, अब वो राजमहल की बात कर रहे हैं। देखिए, राजमहल की बात करते हैं, ये समझ लीजिए जब वो राजमहल की बात करते हैं तो इसका मतलब पक्का है कि उन्होंने शीश महल में बड़ा गड़बड़ घोटाला किया है। अरे साहब, एक गरीब आदमी, दिल्ली का आम आदमी जितने में 25 गज का जमीन मकान बना ले, उसने में तो एक पर्दा लगा है साहब के घर में। आप राजमहल की बात करते हैं, मोदी जी देश के नहीं वर्ल्ड के लीडर में गिने जाते हैं, विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता के तौर पर गिने जाते हैं। आप मोदी जी के राजमहल की, अरे अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको चैलेंज देता हूं, बताइए दिल्ली में जितने मुख्यमंत्री हुए, क्या वो उसी सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड पर है? नहीं। और आप जाकर चले जाइए, प्रधानमंत्री जो निवास है वहाँ जितने प्रधानमंत्री हुए आज तक मोदी जी से पहले, चाहे अपने मनमोहन सिंह जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जो, उसी प्रधानमंत्री निवास में निवास करने का काम करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास का कोई आधिकारिक आवास नहीं है, उसको आपने अपना बनाने का काम किया, इसके अलावा और कुछ नहीं। कितनी सीटें आ रही हैं? अगर आप बता रहे भाजपा सरकार बना रही है तो कितनी सीटें आएंगी? देखिए, भाजपा इस बार 50+ के साथ सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई तोल मोल भाव नहीं है। भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। भाजपा का मुख्यमंत्री अपने पहली कैबिनेट में महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, बुजुर्गों के सम्मान की बात करेगा, आयुष्मान भी लागू होगा और महिला सम्मान योजना भी लागू होगी। तो जिस तरीके से देखा, यहाँ पर हम मौजूद थे बीजेपी कार्यालय के बाहर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया किस तरीके से भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने वाली है और चाहे दिल्ली में बात करें आयुष्मान भारत को लागू करने की और महिला सम्मान की, ये सारी चीज़ें गिनाई जा रही हैं कि भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले ये सारे कदम उठाए जाएंगे। अब आपके क्या विचार हैं, दिल्ली सरकार किसकी बनने वाली है और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस दिल्ली चुनाव में? कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।